बिहार के बहुचर्चित आईपीएस अधिकारी लेटेस्ट इंस्पायर बिहार के संस्थापक विकास वैभव के सम्मान में रोहतास लेटेस्ट इंस्पायर की ओर से सासाराम फजलगंज न्यू स्टेडियम में आयोजित तृतीय बृहद जनसंवाद कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें आईपीएस आईजी विकास वैभव के रोहतास पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। कार्यक्रम शुरू होने से पूर्व विकास वैभव द्वारा शहर के सासाराम के धर्मशाला चौक पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। इसके बाद न्यू स्टेडियम फजलगंज में पहुंचकर आईपीएस विकास वैभव, राज्यसभा के पूर्व सांसद गोपाल नारायण सिंह, गोविंद नारायण सिंह, सोनू सिंह सहित आदि ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन किया। इस दौरान युवाओं को संबोधित करते हुए आईपीएस आईजी विकास वैभव ने कहा कि लेटेस्ट इंस्पायर बिहार का उद्देश्य 2047 तक विकसित भारत के एक ऐसे विकसित बिहार का निर्माण है जिसमें किसी भी युवाओं को शिक्षा, रोजगार तथा स्वास्थ्य के लिए यहाँ से बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़े। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि लेटेस्ट इंस्पायर से अब तक प्रत्यक्ष रूप से 1.5 लाख तथा परोक्ष रूप से लाखों लोग जुड़कर इसे शिक्षा, संस्कृति, समता एवं उद्यमिता के क्षेत्र में आगे ले जाने के लिए संकल्पकृत हैं। बिहार में उद्यमिता की व्यापक क्रांति लाने का लक्ष्य है, जिससे बिहार में ही रोजगार का सर्वाधिक सृजन हो सके। में आज लाखों लोग जुड़े हैं। सभी के मन में संकल्प यही है कि बिहार अपने जीवन काल में विकसित हो। आज तीसरा बड़ा संवाद नमस्ते बिहार ऐतिहासिक रोहतास की धरती पर आयोजित हुई, जिसमें हजारों लोगों ने भाग लिया है। युवाओं ने भाग लिया है, किसानों ने भाग लिया है, महिलाओं ने भाग लिया है और हर व्यक्ति, हर जाति, हर संप्रदाय के लोगों के मन में संकल्प यही है कि अपने जीवन काल में बिहार कैसे विकसित हो। बिहार में उद्यमिता की क्रांति हम लोग लाना चाहते हैं, जिसमें हमारे युवा जब स्टार्टअप्स की ओर आगे बढ़े और स्वरोजगार की ओर आगे बढ़ें तो समाज में उनका मार्गदर्शन कर सकें, सहयोग कर सकें। इसके लिए एक इकोसिस्टम का निर्माण हो, इसके लिए हम लोग समाज में सभी लोगों को जोड़ रहे हैं। आपकी कर्मभूमि से रोहतास रही है, सब लोगों को रोहतासवासियों को देखिए, रोहतास ने उस परिवर्तन को देखा है जिसको कभी लोग असंभव मानते थे। कुछ ऐसा ही परिवर्तन बघा ने भी देखा और तब मेरे मन में जो प्रेरणा जगी है बाल्यकाल से कि अपने जीवन काल में बिहार को बदलते देखूं, इसमें मैं कार्य कर रहा हूँ। अगला कार्यक्रम 8 दिसंबर को राजेंद्र स्टेडियम छपरा में आयोजित। वास्तव में उस बिहार को गति देना चाहते हैं, कुछ बातों को ध्यान से सुनिएगा। ये कोई धार्मिक अभियान नहीं है, कोई राजनीतिक अभियान नहीं है, लेकिन लाखों लोग आज इस अभियान में यदि जुड़े हैं तो उसका कारण हर व्यक्ति अपने जीवन काल में बिहार को बढ़ते देखना चाहता है। और क्यों ना हो, प्राचीन काल में जब संसाधन नहीं थे, मार्ग नहीं थे, ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी जो लोगों को जोड़ सकती थी, ऐसा सूचना का तंत्र नहीं था, उस समय इसी बिहार से अफगानिस्तान के पार तक हम शासन करने में सक्षम थे। उस समय इसी बिहार से जब ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज की कल्पना यूरोप में नहीं हुई थी, नालंदा और विक्रमशिला को हम स्थापित कर चुके थे जहां विश्व भर से लोग पढ़ने आते थे, जब संसाधन नहीं थे। आज जब संसाधन उस रूप में उपलब्ध हैं, मैं बोल रहा हूं, लाखों लोग सुन रहे हैं, उस प्राचीन वैशाली के संथागार में पूरे उत्तर बिहार के क्षेत्र से 7,707 गणराजा चुने जाते थे, जाति के आधार पर नहीं। अलग अलग क्षेत्रों से लोग, हर प्रकार के लोग, हर जाति के लोग, हर संप्रदाय के लोग उस वैशाली के संथागार में लोग चुनकर भेजते थे और बिना किसी विवाद के, बिना किसी माइक के, सोचिए कैसे संबोधित होते होंगे, कैसे प्रतिवर्ष अपने गणाधिपति का चयन करते होंगे। बिहार को यदि आगे बढ़ते हम देखना चाहते हैं तो सबसे पहले समझना होगा क्या कारण थे जिसके कारण बिहार उस प्राचीन काल में अग्रणी हुआ। क्या कारण थे कि तब हम ऐसा कर सके और क्या कारण है कि आज एक छोटे से रोजगार के लिए व्यक्ति को बिहार से बहुत दूर जाना पड़ता है। जब तब ऐसा कर सकते थे तो क्या आज हम अपने हर युवा को बिहार में रोजगार नहीं दे सकते? क्यों ऐसा होता है, कितनी बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार के लिए बाहर जाना पड़ता है? यदि हम खंड खंड में बंटकर संघर्ष करते रहेंगे तो निश्चित है कि आने वाले समय में स्थिति और विभत्स होगी। यदि अपनी ऊर्जा का उपयोग हम सही दिशा में नहीं करेंगे तो निश्चित है कि आने वाले समय में और भी बड़ी संख्या में पलायन करना पड़ेगा। आज बिहार की जनसंख्या 14 करोड़ है, जिसमें 9 करोड़ युवा ऐसे हैं जिनकी उम्र 30 साल से कम है। यदि भारत को एक विकसित भारत के रूप में हम देखना चाहते हैं तो निश्चित सी बात है कि अगले 2 दशकों में 9 करोड़ लोगों को बिहार में उत्कृष्ट शिक्षा मिले,
बिहार में उचित रोजगार मिले, इसके लिए हम सभी को मिलकर प्रयास करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। और यदि हम सोचते हैं कोई ऐसी सरकार आएगी, कोई ऐसी पार्टी की सरकार आ जाएगी जो सबको नौकरी दे देगी, कितने लोगों को कोई सरकार नौकरी दे सकती है? शायद 1% लोगों को सरकारी नौकरी दी जा सकती है। पूरे विश्व भर में आप अध्ययन कर लीजिए, 1% से अधिक लोगों को नई नौकरी सरकारी नहीं दी जा पाएगी। लेकिन बिहार के यदि 99% लोगों को रोजगार देना है, तो रोजगार देने वाला कहां से आएगा? अचानक तो कोई आएगा नहीं। और क्यों आएगा? यदि हम स्किल्ड नहीं हुए, यदि हम शिक्षित नहीं हुए। रोजगार लगाने तो लोग तब आएंगे जब उसको कार्य करने वाले लोग मिलेंगे।